हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, जिसमें से अपना इंगेशन हो गया था। और अब जो नेक्स्ट है वो है डाइजेशन। तो इंगेशन मैंने आपको बताया था, इंगेशन के फूड को बॉडी के अंदर डालने को ही कहते हैं हम इंगेशन। और अमीबा में, पैरामीशियम यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, उनमें इंगेशन कैसे होता है। और मल्टी सेलुलर में एक विशेष ऑर्गन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे माउथ है, वो इंगेशन के लिए होता है। तो आज हम बात करेंगे डाइजेशन की। पहले तो डाइजेशन क्या है, ये प्रोसेस है जो अपना मैंने आपको बताया था कि जो हम फूड इंटेक करते हैं वो होता है कैसा, कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। यानी जैसे हम एप्पल खा रहे हैं, कंज्यूम करते हैं एप्पल, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको डायरेक्ट हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती। उसको क्या है, बॉडी पहले ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ेगी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी जिसको बॉडी यूज कर सकती है। यानी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनमें कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं उनको सिंपलर फॉर्म में या सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने को, इसमें अगर जब आप कन्वर्ट कर देंगे उसी को कहेंगे डाइजेशन। क्या कहेंगे, उसी को डाइजेशन कहेंगे। और ये जो डाइजेशन होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो कन्वर्ट होंगे, ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गन में। अलग अलग सिंगल सेल एनिमल है जिसमें एक ही सेल का बना हुआ है, उसमें तो उसकी जो वॉल्स वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये केमिकल्स होते हैं, एक तरीके से ये कैटलिस्ट भी कहा जाता है इनको। और ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स, ये फूड मटेरियल जो है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ तोड़ के उस स्टेज पे ले आते हैं जिस स्टेज में हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहते हैं हम डाइजेशन। ठीक, तो ये बात तो हुई अपनी डाइजेशन की। अगर मैं बात करूं कि भाई सिंगल सेल एनिमल है, पहले तो कि जैसे अमीबा है। अमीबा ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ये क्या करता है, ये अब जो मानो आपकी ये एक अमीबा है, अब एक ही सेल से मिलकर बना है, तो इसकी जो ये वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, ये ही एंजाइम रिलीज करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको कहते हैं। और जैसे फूड है उस पर ये एंजाइम रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। और उस केमिकल रिएक्शन के बाद इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वो एब्जॉर्प्शन वाला है, वो आ गया है। और अगर हम हाइड्रा की बात करें तो इनकी बॉडी में कैविटी होती है, हाइड्रा की में, उस कैविटी से वो एंजाइम रिलीज करते हैं और डाइजेशन हो जाता है। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, किनकी बात करें, हायर एनिमल्स, जैसे कि हम हैं, हम भी हायर एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। और तो हायर एनिमल्स में ये होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, और प्रत्येक सेल को, जो अब अरबों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, और प्रत्येक सेल को जरूरत है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, मिनरल की। किसके लिए, जिससे हमारी ये सेल्स अपना काम करें, और काम करेंगी जब हमारी सेल अच्छे से, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से ही काम कर पाएगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो हमारी प्रत्येक सेल को चाहिए, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल हैं, तो हमारी प्रत्येक सेल को चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट्स। उसके लिए क्या होता है कि अब अलग अलग सेल तो डाइजेशन करेगी नहीं, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हायर एनिमल्स में डाइजेशन के लिए अलग से सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जैसे ह्यूमन है, फ्रॉग है, सब बहुत सारे हैं, इनके जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं और अलग अलग पार्ट ऑर्गन जो होता है डाइजेस्ट सिस्टम का, उसमें अलग अलग एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम, और जिससे जो फूड है वो ब्रेक डाउन उसका होता चला जाता है और एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाता है जहां हमारी बॉडी उसको यूज कर सकती है। तो ये पूरी बात हो गई आपकी डाइजेशन की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अपना होता है एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, एसिमिलेशन, दोनों की बात करेंगे एक साथ। तो पहले बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन की। अब देखिए फूड जो है आपका, जो कि किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया सिंपल फॉर्म में, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी कि जो फूड है आपका वो बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर के जाने के बाद उसमें बहुत सारे एंजाइम ने उसको केमिकल रिएक्शन किया, उसको ब्रेक डाउन किया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं सोल्यूबल फॉर्म में। क्या कह सकते हैं, एक ही बात है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सिंपल या फिर सोल्यूबल फॉर्म में जो ये फूड आपका कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और इसको पहुंचा दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आपको पता है हमारी बॉडी में हर टाइम ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है बहुत सारे यूजफुल और नॉन यूजफुल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब ब्लड की स्ट्रीम में जैसे ही मिल जाए तो ब्लड के साथ ये हमारी पूरी बॉडी में घूम जाएगा और सभी सेल्स तक पहुंच जाएगा, और जो इसको काम है, जो इनका काम है न्यूट्रिएंट का, वो होता रहेगा। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनेगी, प्रोटीन से नई सेल बनेगी, जो भी उनका काम है। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक, क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ आ गया आपका, जो ये सिंपल फूड है, या फिर हम कह सकते हैं अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, न्यूट्रिएंट जो हैं आपकी बॉडी में कहाँ पहुंच गए हैं, सेल्स तक पहुंच गए हैं। और सेल्स में जाने के बाद क्या होगा, उसका यूज होगा, उस फूड का क्या होगा, यूज होगा। उसको कहते हैं एसिमिलेशन। बात करें अगर हम, तो हायर एनिमल्स में तो आपको पता ही है अलग से सिस्टम पाया जाता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो करता है ये काम, और लोअर एनिमल्स में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो जैसे कि डिफ्यूजन की प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा ये प्रोसेस हो जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। लास्ट जो है वो बात करेंगे हम इसकी, इगेशन की। अब देखिए फूड जो आपने लिया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होगा तो आपको पता है फूड डाइजेस्ट होगा तो डाइजेशन के बाद दो चीज बनेंगी फूड से। एक तो जो यूजफुल चीजें हैं यानी जो न्यूट्रिएंट है वो तो क्या कर दिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बॉडी के द्वारा, क्योंकि उनकी जरूरत है हमारी बॉडी को। एक बचता है एक्सक्रिएट, एक्सक्रिएट यानी अपशिष्ट पदार्थ। इसकी हमारी ये जो है वो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, और इनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यानी ऐसे मटेरियल
ऐसे फूड मटेरियल या रेसिड्यू यानी कि बचे हुए पदार्थ, ऐसे रेसिड्यू या ऐसे मटेरियल जो हमारी बॉडी जिनको एब्जॉर्ब नहीं करती है और जो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर पड़े रहे तो बहुत नुकसानदायक है, फिर टॉक्सिसिटी बन सकती है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है। तो जरूरी है कि इन एक्सक्रिएट को बॉडी से क्या किया जाए, थ्रोन आउट कर दिया जाए, बाहर निकाला जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस को बॉडी से जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं हम क्या, इगेशन। और ये हायर एनिमल्स में एनस के द्वारा काम किया जाता है। लोअर जो एनिमल्स होते हैं यानी सिंगल सेल जो एनिमल्स होते हैं उनमें वैक्यूल पाई जाती है और ये वैक्यूल से ही वो इगेशन का काम करते हैं, मेनली अमीबा में। और अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में एक कैविटी पाई जाती है, कैविटी यानी गड्ढा, जो दोनों काम करती है, माउथ और एनस का, यानी कि फूड इनटेक भी इसी से किया जाएगा, यानी इंगेशन भी इसी से किया जाएगा और फूड को बाहर बॉडी से निकालने का काम भी इसी से किया जाएगा। तो ये बात हो जाती है आपकी इंगेशन की। तो आपका पूरा का पूरा जो ये डाइजेशन की या न्यूट्रिएंट्स लेने की जो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो मैंने कंप्लीट करा दिए, जिनमें थे इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंगेशन। अब इसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे हम कल से। पहले हम बात करेंगे कि डाइजेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है कंप्लीट। ये 5 स्टेप अमीबा में सीरियलिटी से कराएंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे अपने खुद ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 7th में तो काम आएगा ही, आपके 8th में, 9th में, 10th में, 11th, जब तक आप पढ़ेंगे बायोलॉजी तब तक आपको वो काम आना ही आना है। स्पेशली 9th 10th में बहुत काम आता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ें अच्छे से। थैंक यू।